गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टेंस एंड फिश सिलेक्शन। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं हिंदी के बारे में। यहाँ पे हम चला रहे हैं 40 दिन का क्रैश कोर्स हिंदी का, वो भी ग्रामर का। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़े उतना ही जितना आपके काम आए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? क्रिया। तो पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। तो क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हो किसी चीज के बारे में, मतलब कोई भी काम, अब जैसे खेल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्रिया है। पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? एक क्रिया है। लिख रहे हैं तो ये क्या है? एक क्रिया। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। तो ये तो हमारे इसके हो गए एग्जाम्पल। और क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले कौन सी? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट्स अगर बना रहे हो तो एक चीज ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है कर्म की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे ये चीज गलत नोट हो गई है। तो आप इसको सही करके लिखिएगा कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे क्या है? मोहन खाता है, तो मोहन के साथ किसी भी कर्म की बात तो हो नहीं, तो मोहन खा रहा है ना, तो मोहन के ऊपर ये चीज डिपेंड होगी कि मोहन खा रहा है। सेकंड है हमारा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगेन मैंने बोला ना, ये चीजें उल्टी लिख गई हैं। अकर्मक में हमारी नहीं होती है और सकर्मक में हमारी होती है। तो क्या है? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या है एग्जाम्पल पे? मोहन फल खाता है, तो मोहन क्या है? मोहन के साथ हमारा फल क्या है? कर्म है। खाता कौन है? मोहन ही खाता है, बट क्या है? फल हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एक कर्म हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में फर्स्ट है हमारा संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा खाना खा चुकी है। अब यहाँ पे सीमा है, क्या है? खाने की बात कर रहा है। और किस चीज की बात कर रहा है? खाने की। तो सीमा ने खाना खा चुकी है, तो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? संयुक्त क्रिया। दूसरा है हमारा नाम धातु क्रियाएं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रियाएं बोलते हैं। जैसे संज्ञा से क्या बना? संज्ञा का क्या हो गया? हाथ। हाथ हमारा क्या बन गया? हथियाना। विशेषण से गर्म है, तो गर्म से क्या बन गया? गरमाना। मतलब जो हमारी संज्ञा या विशेषण से बनेंगी वो हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगी। तीसरा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हम लोग कोई भी काम है खुद ना करके किसी और के ऊपर बोलते हैं, वो हमारी क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे लिखना से लिखवाना। अब हमें जैसे कोई काम खुद करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दूसरे से अगर हमने करने को बोला तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरा क्रिया आरंभ करते, उसमें पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब जब हम कोई काम कर रहे हो, अगर हम वो काम कंप्लीट हो गया, उसको हमने रोक दिया और उसके बाद हम उसी के साथ तुरंत ही दूसरा काम करने लगे, तो वो जो हमारा पहला वाला काम था वो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? राम पढ़ाई करके सो गया। पहले राम क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था, और उसके बाद वो तुरंत ही क्या हो गया? सो गया। तो सो गया तो बात का हो गया, तो पढ़ाई करना हमारा क्या हो गया? पहला हो गया। तो ये जो राम पढ़ाई कर रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया? पढ़ाई इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। अभी तो हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में, अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। तो देख लेते हैं हमारा जो क्रिया विशेषण है वो क्या है? जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भी हम लोग कोई भी काम कर रहे थे, अब जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी कोई एक विशेषता जो प्रकट हो रही, जो मतलब किसी एक विशेषता को वो दर्शा रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण हो जाएगी। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कौन सा भेद है? स्थानवाचक। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो, जैसे कि यहाँ, वहां, तहां आदि। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ पे किसी स्थान का बोध करा रहे हैं, जैसे हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे ये काम कर रहे थे, यहाँ पे आ रहा है, तो किसी एक स्थान की तो बात कर रहे हैं हम, तो यह हमारा एक क्या है? स्थानवाचक क्रिया है। दूसरा देखते हैं परिमाणवाचक। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो, जैसे कि बारी बारी, पूर्णतया, क्रमशः आदि। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारा परिमाण, जैसे हम बोल सकते हैं हम लोग ये काम बारी बारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही? परिमाण की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? परिमाणवाचक। तीसरा है हमारा कालवाचक। जिन शब्दों से क्रिया के काल का बोध हो, जैसे आज, कल, परसों, कभी नहीं, कभी आदि। मतलब अगर हमारे जैसे समय का, आज हमारा क्या है? आज जो हमारा करंट टाइम पे चल रहा है,
कल या तो बीत गया या फिर आने वाला कल, किसी भी कल की बात कर सकते हैं, परसों, आने वाला कल के एक और आगे का दिन, कभी नहीं, मतलब कभी ना कभी, मतलब कोई एक दिन निश्चित ही नहीं है जो कि हमारा। तो इस समय क्या पता चल रहा है, किसी काल का पता चल रहा है, मतलब किसी एक समय की बात हो रही है। तो ये हमारी सारी क्या है, कालवाचक हो गई। चौथा है हमारा दिशावाचक, जिन शब्दों से क्रिया की दिशा का बोध हो, मतलब जहां पे भी जिस क्रिया की बात हम कर रहे हैं वहां अगर हम दिशा के बारे में बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी, दिशावाचक। जैसे दाएं बाएं, एक और, मतलब आदि। तो मतलब एग्जाम्पल पे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब जैसे दाएं बाएं, कोई भी हम काम करें, दाएं देख के चलो या फिर बाएं, ऊपर नीचे, एक और, कहीं पे भी अगर हम कहीं पे भी दिशा की बात कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दिशावाचक हो जाएगा। आई होप गाइस आपको आज की जो हमारे ये दोनों टॉपिक थे समझ में आए होंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज हमें जरूर कमेंट किया करिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो वो भी हमें जरूर कमेंट करिएगा। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और पढ़िए उतना ही जितना आपके काम है, तो एक्स्ट्रा बिल्कुल मत पढ़िए और अपने दिमाग को बिल्कुल टेंशन फ्री रखिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।